जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं डिवाइन फेमिनाइन पावर 2 के बारे में, जो कि आपकी आत्मा की शक्ति होती है। और इस डिवाइन जर्नी का जो उद्देश्य होता है वो आपको आपके सोल लेवल, जो आपका सोल वर्जन है, उसमें आपको लेकर आना होता है, ताकि आप अपने पुराने घर वापस जा सकें, जो कि परम धाम है। ठीक है, तो डिवाइन फेमिनिन पावर 2 क्या होती है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आई होप आपको तो ये होती है आपकी डिवाइन फेमिनाइन पावर 2, जिस पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो का पूरा चार्ज दे देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको परफेक्ट गाइडेंस दे पाएँ, जो आपकी डिवाइन जर्नी में आपकी हेल्प करे और आपकी जर्नी को ईजी बनाए। इस जर्नी का क्या पर्पज़ है वो आप जो है क्लैरिटी के साथ जान पाएँ। ठीक है, तो चार्ज दे दिया है माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जैसा कि आपको पहला डिवाइन फेमिनिन की पहली पावर बताई गई थी, वो पावर थी समायोजन की शक्ति। और दूसरी शक्ति होती है डिवाइन फेमिनाइन्स की, मीन्स आत्मा की दूसरी शक्ति होती है सहन करने की शक्ति। आप कहेंगे ये कौन सी पावर है, बट ये भी एक पावर होती है, आत्मा की सहन करने की शक्ति होती है। और क्योंकि आजकल बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन सेशन में ये बताती हैं कि उनको एंगर का बहुत इशू है और उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी जो है उनको उनके मुँह से, मतलब मुँह से कुछ भी गलत निकल जाता है, वो नहीं भी रिएक्ट करना चाहते, सोचते सोचते निकल जाता है और बाद में पछतावा होता है कि ऐसा क्यों बोल दिया। ठीक है, तो इस पे हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से आप इस चीज़ को समझ सकते हो, किस प्रकार से आप इस ये शक्ति जो है, पावर जो आपकी आत्मा में है पर कहीं छुप गई थी, उसको जो है आप एनहांस कर सकते हैं, बाहर ला सकते हैं और अपनी डिवाइन फेमिनिन की दूसरी पावर में आप आ सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि आपका ये इनर वर्क कोर्स चल रहा है, आपके इनर वर्क में क्या क्या आपको सीखना होता है, वन बाय वन मैं आपको बता रही हूँ। तो जो लोग नहीं भी ले पा रहे हैं वो भी इसको फॉलो करते रहेंगे। देखिए, हर सोल, ये जो मैं करा रही हूँ, ये ओवरऑल शक्तियों का मैं आप लोग को इनर वर्क करा रही हूँ। और पर्टिकुलर हर सोल के इशूज़ अलग होते हैं, उनकी हीलिंग्स अलग होती है, तो वो अलग प्रोसेस है। पर ये ओवरऑल सभी सोल्स पे ये जो है वर्क करेगा। ठीक है, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो मैंने आपको बताया कि सहन करने की शक्ति है ना, कैसे सहन करें। तो क्या होता है कि रिएक्शन निकल जाता है, हम नहीं देना चाहते पर रिएक्शन निकल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कार्मिक, हमारे कार्मिक पार्टनर थे या हमारे कार्मिक लोग थे, तो हम उनके साथ कैसे डील करें कि हम क्या उनको सहन ही करते रहें। तो क्या होता है ना कि जब हमें सहन करना होता है तो वहाँ पर हमारा कहीं न कहीं पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट क्या होता है, आपका कोई ना कोई कर्मा होता है, जो आपने किसी सोल के साथ किया होता है, उसको आप बैलेंस कर रहे होते हैं। अब आप ये मान लीजिए कि पता चला आपने किसी माना जो आपके जीवन में जो आपको हस्बैंड दिए गए हैं, वो आपके मान लिया कार्मिक थे। पिछले जन्म में आपने उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया था कि इस जन्म में वो अपने कर्मा आपके साथ बैलेंस कर रहे हैं और आपके साथ ऐसे इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जिसे आप गलत व्यवहार या गंदा व्यवहार कह सकते हो। तो आप कहोगे तो क्या मैं उनकी इन आदतों को, उनके इन बिहेवियर को मैं टॉलरेट करती रहूँ? अगर आपको अपने कर्मा को बैलेंस करना है, क्लियर करना है, तो ऐसा करना होता है। ये आत्मा का संस्कार होना चाहिए, ये आत्मा का संस्कार होता है, डिवाइन फेमिनिन की पावर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने कोई कर्मा किया था और कोई सोल आके उस कर्मा को बैलेंस कर रही है और हम उस कर्मा को बैलेंस करने में उससे वो बैलेंस कर रही है, पर हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से रिएक्ट कर दे रहे हैं, हम फिर से बहस कर रहे हैं, हम फिर से रिएक्शन दे रहे हैं, हम फिर से उनकी सोल को क्या कर रहे हैं, वुंड दे रहे हैं, या उनकी सोल को अपना कर्मा बैलेंस नहीं करने दे रहे। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यू कर्मा क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब न्यू कर्मा क्रिएट कर ले रहे हैं तो क्या होगा, आपका कार्मिक बॉन्ड खिंचता जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सटेंड करता जाएगा। ठीक है, वो बैलेंस करेंगे और आप क्रिएट करते रहोगे। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि उस सोल के साथ आपका कार्मिक बॉन्ड था, जिसको वो क्लियर कर रहा है। तो अब हम उस चीज़ को कैसे सहन करें, वो आत्मा की शक्ति कहाँ चली गई कि हमें एंगर निकल जाता है या हमें रिएक्शन हो जाता है, रिएक्शन दे देते हैं, किस प्रकार से वो शक्ति आप जनरेट कर सकते हो।
ठीक है। तो सहन करने की शक्ति हालाँकि सभी फ़ेमिनाइन्स में होती है, काफ़ी होती है। लेकिन क्योंकि ये जर्नी कोई उम बहुत ईज़ी नहीं होती थी, मैं कहूँगी ईज़ी हो, पर जैसी भी जर्नी होती थी आप सब लोग जानते हैं। और इस जर्नी को जीते हुए, इस जर्नी में रहते हुए किस तरह से जो है आप क्या-क्या सहते हुए इतना कुछ सहने के बाद क्या होता है, एक एंगर जो होता है वो अंदर घर कर जाता था। एक कुछ टॉर्चर्स होते थे जो अंदर घर कर जाते थे, है ना? तो उनको तो हीलिंग के थ्रू ही निकाला जा सकता है ना? पर हम इस अपने आत्मा के इस संस्कार पे हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा का मूल संस्कार शांति होता है, ठीक है? आत्मा जब कहते हैं किसी का शरीर पूरा होता है, ठीक है? कोई अपना जीवन पूरा करता है, तो उससे क्या बोलते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, ठीक है? तो क्योंकि वो उसने जीवन मृत्यु से क्या हुआ, वो मुक्त हुआ उस समय, तो वो क्या हुआ, शांत हो गया, तो उसे शांति मिली। तो आत्मा का मुख्य संस्कार शांति है। तो अगर हम अपनी आत्मा को शांति के संस्कार में अगर ले जाएँ, उसको शांति के संस्कार में स्थिर कर लें, तो उसे सहन करना बहुत ईज़ी हो जाता है। और अगर इस फैक्ट को समझ जाएँ कि अगर मैंने यहाँ पे सहन नहीं किया तो मेरा फिर से कर्मा बन जाएगा, जो मुझे फिर से एक्सटेंड हो जाएगा, मुझे फिर से उसको बैलेंस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपने शांति के संस्कार को, सहन करने की शक्ति को डेवलप करूँ अपने अंदर, और जो जितना कर्मा था बस उसको बैलेंस करूँ, और वो उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है? और वो कब हो जाएगा? जब कोई हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा था, कोई सोल हमारे साथ मिसबिहेव कर रही थी, कुछ गलत कर रहे थे, तो ना ही हम उसको मुँह से कुछ बोल रहे हैं और ना ही हम मन में उसके लिए कुछ सोच रहे हैं। मतलब हम उसे मुँह से भी क्षमा कर रहे हैं, हम उसको दिल से भी क्षमा कर रहे हैं, ठीक है? हमें उसके लिए कोई ग्रजेस नहीं है, उसके लिए कोई कंप्लेन नहीं है, उसके लिए कोई शिकायत नहीं है ना? कुछ भी मतलब हमें उसके प्रति नहीं है, हमें पता है हम अपना कर्मा बैलेंस कर रहे हैं। और कर्मा को बैलेंस करने के लिए इस जर्नी में सहन करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है? बहुत सारी डिवाइन फैमिलीज़ अपने डिवाइन मैस्कुलिन को ही कोसने लगती थी, या फिर अगर कोई उनके पार्टनर रहते या और उनकी फैमिली मेम्बर्स थे तो उनको कोसने लगती थी। तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि वो उनका अपना अपना संस्कार होता, उनका अपना कर्मा होता था, जिससे उन्हें आपको बैलेंस करना ही होता था, ठीक है? तो सहन करने की शक्ति डिवाइन फेमिनिन्स की दूसरी पावर होती है। और सहन करने की शक्ति आप किस तरह डेवलप कर सकते हैं, देखिए, अगर आप ईश्वर में यकीन करते हैं और कोई आपके इष्ट हैं, तो आप उस ईश्वर से प्रे कर सकते हैं कि आपके स्वभाव को, आपके व्यवहार को इस तरीके से नियंत्रित करें कि आपसे किसी भी तरह का कोई भी विकर्म बनने से परे रहे, या आपका किसी भी तरह से कोई ऐसा किसी के साथ व्यवहार होने से परे रहे जो एक दिव्य आत्मा का होने से परे हो। मतलब ऐसा कुछ भी ना हो, मैं ऐसा कुछ भी ना करूँ, कुछ भी ऐसा ना सोचूँ, कुछ भी ऐसा ना बोलूँ जो मेरा विकर्म खड़ा कर दे, विकर्म क्रिएट कर दे, जिसे मुझे फिर से क्लियर करना पड़े, या जो डिवाइन सोल से जो दिव्यता के अनुरूप होने से परे हो। मतलब कोई ऐसा व्यवहार मुझसे होने से परे रहे जो दिव्यता के अनुरूप होने से परे हो। मतलब कोई भी ऐसा आप लोग कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसा रिएक्शन ना दें जो किसी भी तरीके से आपकी डिविनिटी के अनुकूल ना हो, ठीक है? मैं बोलती हूँ परे हो, ताकि आप लोग को क्योंकि ना का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, यूनिवर्स ना को सुनता ही नहीं, इसलिए परे होना बोला जाता है। तो ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस तरीके से आप जब इस चीज़ को सरेंडर कर देंगे, तो आपका जो व्यवहार है, आपका जो नेचर है, व्यवहार और आपका स्वभाव दोनों जो है, आप जब सरेंडर कर देंगे, तो आप अपनी डिविनिटी को फिर से पाएंगे, और अपनी सहन करने की शक्ति, जो आत्मा की जो आत्मा का संस्कार है, जो आत्मा की शक्ति है, उसमें आप जब अपने आप को स्थिर कर लेंगे, तो आप डिवाइन फेमिनिन्स पावर 2 को अचीव कर लेंगे। और ये आपको सुनने में लग रहा होगा कि अरे ये तो रोज़ का है, सहन तो रोज़ ही करते हैं, रोज़ ही करना होता था ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सहन कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं, ये तभी जान सकते हैं जब आप अपनी हर एक चीज़ को, आप ईश्वर को सरेंडर करके चलेंगे। तो ये मुझे आज आपको बताना था, आपको अपना व्यवहार, अपने स्वभाव सब कुछ सरेंडर करना होता है, ताकि गलती से भी कोई गलती होने से परे रहे, ठीक है? तो ये आज का वीडियो था डिवाइन फेमिनिन पावर 2। आई होप आप जो है सारी पावर को अपने अंदर इमर्ज कर रहे होंगे, और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ही बुरी बातें हैं जो आप लोगों को बताई जा रही हैं। तो इसको ज़रूर फॉलो करिए, और आप देखेंगे कि आप में कितने परिवर्तन है, और आप कितने प्योर और डिवाइन डिवाइन हो चुके हैं।
ठीक है। चलिए वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं। माता रानी बाबूश्री ने आज आपको ये गाइडेंस दी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स सर्पन गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।